हमें अपनी दृष्टि को इतनी उदार बनानी है जिससे उसे दूसरों के छोटे में छोटे गुण दिखे। हर एक व्यक्ति में गुण तो छिपे हुए हैं, सिर्फ हमें देखने आने चाहिए। किसी के गुण दिखे या कोई अच्छी बात पता चले तो वह सुनकर मन में आनंद होना चाहिए, वचन से अनुमोदना के शब्द बोलने चाहिए और काया से भी आनंद व्यक्त करना चाहिए। आंखों में हर्ष के आंसू भराने चाहिए। अपनी छोटी भी गलती हमें बड़ी लगनी चाहिए, वह खटकनी चाहिए। अपने दोषों के प्रति धिक्कार भाव लाना चाहिए। हमसे अधम व्यक्ति इस जगत में कोई हो नहीं सकता। कितने दोष है मुझ में, कितना पापी हूँ मैं, दोषों का भंडार हूँ। ऐसे अपनी आत्मा को धिक्कारते हुए उसे निर्गुण मानना है। थोड़ लो पण गुण पर तणो, सांभळी हर्ष मन आण रे, दोष लवपण नीच देखता, निर्गुण निज आत्मा जान रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। 4 शरण का स्वीकार, दुष्कृत गर्हा और सुकृत अनुमोदना रूपी उचित व्यवहार का आलंबन करने से परिणाम यानी चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है। मन एकदम शांत बनता है, अपने अंदर उसे आनंद की अनुभूति होती है। व्यवहार से हम बाह्य पदार्थ या व्यक्ति को सुख दुख का कारण भले ही मानते हो, लेकिन निश्चय से तो हमारे सुख दुख का कारण हम खुद ही है, यानी हमने किए कर्म ही है। कोई दूसरा हमारा हित या अहित नहीं कर सकता। बस यह निश्चय नए की भावना से भावित करना है अपने आप को। इससे हमारे पापों का नाश होगा और नए कर्म बंध से आत्मा अटकेगी। उचित व्यवहार अवलंबने, एव करी स्थिर परिणाम रे, भावी शुद्ध नय भावना, पाप नाशन तनु भाव रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी, संताप रे। अपने आप को कहना है कि हे चेतन, तू शुद्ध, निरंजन, निर्मल आत्मा है। तू देह यानी शरीर नहीं, उससे अलग है, शरीर में रहने वाला है। तू मन नहीं, लेकिन उससे भिन्न मनन यानी चिंतन करने वाला है। तू वचन नहीं, लेकिन उससे अलग वचन को उच्चारने वाला है। तू पुद्गल भी नहीं, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है गलन पूर्ण होना यानी बढ़ना, कम होना, नाश होना, उत्पन्न होना। पुद्गल को वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। तू तो अविनाशी है, अजरा अमर है, अरूपी स्वरूप है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अव्यावाद सुख स्वरूप है। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसको अब स्व को छोड़कर पर में जाने की इच्छा नहीं होती। उसे तो सब कुछ अपने अंदर ही मिल गया है। देह मन वचन पूतगल तदी, कर्म थी भिन्न तुझ रूप रे, अक्षय अकलंक जीवनो, ज्ञान आनंद स्वरूप रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी, टाड़ी मोह संताप रे। जिस तरह तेज पवन के कारण समुद्र में लहर ऊपर की ओर उछलती है, तूफान आता है, उसी तरह कर्मों के उदय से जीव में अलग अलग कल्पना यानी संकल्प विकल्पों की लहर उठती है और वह बस कल्पना ही करते रहता है। बाह्य पदार्थों में सुख मानकर उसको पाने की मेहनत करता है, लेकिन बेचारा निष्फल जाता है। जब इन सब से थक जाता है, कोई ज्ञानी के उपदेश से वह बाह्य पदार्थ को छोड़कर अंदर की दुनिया की ओर दृष्टि करता है और उसमें ही जब वह स्थिरता को पाता है, तब अपने सहज रूप को प्राप्त करता है। कर्म थी कल्पना उपजे, भवन थे जिम जगदी वेल रे,
संताप रे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।